तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गेट के सभी यूजेस के बारे में देखने वाले हैं। उससे पहले आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है कि हमारा जो कोर्स है वो धुरीना ऐप पर लॉन्च हो चुका है और उसका जो प्राइस है वो है 399 और इसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर है वो कवर कराई गई है। और यदि अभी तक आपने इस कोर्स को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में धुरीना ऐप का लिंक है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। और उसके बाद आपको स्पोकन इंग्लिश वाली कैटेगरी में जाना है और हमारा जो कोर्स है चिंटू सर के नाम से, वहां से जाकर उसे परचेज कर लेना है। और एक बात और, इसमें आपको सभी वीडियोज इसी तरह की मिलेंगी जिस तरह से मैं आपको YouTube चैनल पे समझाता हूँ, सेम उसी तरह से मैंने इसमें भी समझाया हुआ है, तो जाकर जरूर परचेज करें। और ये जो धुरीना ऐप है इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं गेट। गेट का मतलब होता है बनना, यानी कि होना, मिलना, पाना, प्राप्त करना या फिर जाकर लाना, समझना, पहुंचना, पजेशन या फिर दिलवाना। गेट के बहुत सारे यूजेस हैं, आज हम इन सभी यूजेस को एक एक करके देखेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आगे आपको कभी इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि गेट को लेकर बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं, क्योंकि वो कहीं पर गेट को गेट के रूप में पाते हैं, कहीं पर गोट, कहीं पर गेट्स, कहीं पर गेटिंग। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो जो टेंस है वो टेंस के ऊपर डिपेंड करता है और आपका जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसमें से क्या आएगा। अब जैसे कि आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ गेट्स का यूज करते हैं और किसी के साथ नहीं कर सकते गेट्स का यूज। उसके अलावा गोट का यूज आप करते हैं पास्ट टेंस को बताने के लिए, गेट का यूज आप करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करने के लिए या फिर फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। गेटिंग का यूज आप करते हैं जब आप किसी कंटिन्यूटी के बारे में बताते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं और अच्छे से इन्हें समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं गेट। गेट का मतलब है बिकम, यानी कि होना। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी अवस्था के बारे में बताते हैं, अपनी सिचुएशन के बारे में बताते हैं, प्रेजेंट की सिचुएशन के बारे में। देखिए एग्जांपल, मैं नर्वस हो गया, यानी कि आपसे कोई पूछ रहा है भाई क्या हुआ, आप बोल रहे कि मैं नर्वस हो गया, यानी कि आई गॉट नर्वस। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ये जो टेंस है, ये इस सेंटेंस का जो टेंस है वो पास्ट की तरह है, यानी कि मैं नर्वस हो गया, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। समझ में आ गया? अब इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो सेकंड फॉर्म है गेट की गॉट, तो बोलोगे आई गॉट नर्वस, यानी कि आप अपनी अवस्था के बारे में बता रहे हैं, आप अपनी सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है इस टाइम पर, या फिर पास्ट में आपकी सिचुएशन क्या थी, इस तरह से। नेक्स्ट है वो हैरान रह गया, वो हैरान रह गया, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही गॉट शॉक्ड, यानी कि वह हैरान रह गया। तो इस तरह से आपको इसका यूज करना है। एक एग्जांपल और देखते हैं, मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है, तो आप बोलोगे आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड, यानी कि मेरी शादी हो रही है। तो इस तरह से आप गेट का यूज कर सकते हैं, बिकम यानी कि होना, कोई चीज होना, इस वाले सेंस में। नेक्स्ट है गेट का यूज मिलना, पाना या फिर कोई चीज प्राप्त करना। अब जैसे आपको कुछ मिल जाता है, कोई वस्तु मिल जाती है, कोई चीज मिल जाती है, या फिर आप कहीं पर जाते हैं और कोई रिश्तेदार आपको मिल जाता है, तब भी आप गेट का यूज करोगे। लेकिन यहां पर गेट की फॉर्म चेंज होंगी यदि आप पास्ट के बारे में बताओगे। देखिए मुझे नौकरी मिल गई, यानी कि मिलने का काम खत्म हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट है, कैसे बोलोगे आई गॉट ए जॉब, यानी कि मुझे नौकरी मिल गई, मुझे जॉब मिल गई। नेक्स्ट है मुझे कल समय नहीं मिला, मुझे कल समय नहीं मिला, यानी कि कल मुझे टाइम नहीं मिला। हो सकता है कि आपको किसी ने बुलाया हो कि भाई हमारे वहां पर आ जाना, और आप बोल रहे हैं कि यार मुझे कल समय नहीं मिला, तो आप बोलोगे आई डिड नॉट गेट टाइम यस्टरडे, मुझे कल समय नहीं मिला। इस तरह से आप गेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए मुझे तुम्हारा भाई मिल गया। हो सकता है कि आपका भाई खो गया हो, या फिर आपने बोला होगा कि भाई अगर तुम्हें कहीं मेरा भाई मिले तो मुझे बता देना, और आपको उसका भाई मिल गया और आप उसको कॉल करके बता रहे हैं कि आई गॉट योर ब्रदर, यानी कि मुझे आपका भाई है जो वो मिल गया है। तो इस तरह से आप गेट का सेकंड यूज करेंगे, मिलना, पाना या फिर कोई चीज प्राप्त करना, इस वाले सेंस में। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आप हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एक बात और, ये जो हमारा ऐप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
नेक्स्ट है आपका थर्ड यूज गेट। गेट का मतलब एक होता है जाकर लाना, कोई चीज जाकर लाना या फिर जाकर किसी को बुलाकर लाना। देखिए, एक गिलास पानी ले आओ। अब आप किसी से बोलते हैं ना एक गिलास पानी ले आओ, अब इसका मतलब क्या है कि आप उसे पानी लाने के बारे में बोल रहे हैं, तो कैसे बोलोगे? गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मतलब यहां से जाओ और पानी लेकर आओ, तो गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है जाकर उसे यहां पर ले आओ, मतलब अभी कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति आपके पास है और आप उस व्यक्ति से बोल रहे हैं कि जाओ और उसको यहां लेकर आओ, यानी कि पहले यहां से वहां जाओ और वहां से उसको यहां लेकर आओ। तो आप बोल सकते हैं गो एंड गेट हिम हेयर, गो एंड गेट हिम हेयर, यानी कि जाकर उसे यहां ले आओ, यहां पर लाओ। तो इस तरह से आप गेट का यूज कर सकते हैं जाकर लाना वाले सेंस में। नेक्स्ट है इसका यूज गेट का समझना या फिर समझाना, मतलब कई बार आप बोलते हैं हाँ मुझे समझ में आ गया या फिर मुझे समझ में नहीं आता है, तो वहां पर आप गेट का यूज करते हैं। देखिए, मैं तुम्हारी बात समझ गया, यानी कि मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई, जो भी मैंने तुमको बात बताई थी या फिर तुमने मुझको बताई थी वो सब कुछ मेरे भेजे में घुस गई है, मुझको समझ में आ गई है। तो बोलोगे आई गोट योर वर्ड्स, आई गोट योर वर्ड्स। तो कुछ बच्चे समझ में हो जाते हैं कि मैं बात के लिए क्या वर्ड यूज करूं, तो आपको कुछ नहीं, सिंपली वर्ड्स का यूज कर देना है बात के लिए। तो आई गोट योर वर्ड्स। आप यहां पर टॉक का यूज भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ गया, तो बोलोगे आई गोट इट, आई गोट इट। तो यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी तो गोट आएगा, आई गोट इट, मैं समझ गया। नेक्स्ट है मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, यानी कि जो तुमने बोला है अभी वो मेरे समझ में नहीं आया। तो आप बोलोगे आई डिड नॉट गेट योर वर्ड्स, आई डिड नॉट गेट योर वर्ड्स या फिर टॉक्स, जो भी आपको बोलना है आप इस तरह से गेट का यूज करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट है गेट का पहुंचना, कहीं पर पहुंचना, कोई मतलब किसी जगह पर पहुंचना, वहां पर भी आप गेट का यूज करते हैं। देखिए, मैं घर पहुंच गया, आप बोले मैं घर पहुंच गया, तो बोलोगे आई गॉट होम, आई गॉट होम। आप हमेशा 9 बजे घर आते हो, मतलब आप हमेशा 9 बजे घर पहुंचते हो या फिर आते हो, तो आप बोलोगे यू ऑलवेज गेट टू होम एट 9 PM। आप रात की बात कर रहे हैं तो PM लिख दीजिए, सुबह की बात कर रहे हैं तो AM लिख दीजिए, ये अप टू यू है, यानी कि सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गेट का एक मतलब हो गया पहुंचना, कहीं पर पहुंचना, किसी जगह पर पहुंचना। तो अब मैं आप सबकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं और इसको आपको बनाकर कमेंट करके बताना है। पापा मुझे बाजार में मिले, पापा मुझे बाजार में मिले। आपसे कोई पूछ रहा है भाई आपके पापा जी आपको कहां पर मिले, तो आप बोल रहे हैं कि पापा जी मुझे बाजार में मिले। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।